हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली शीट प्रैक्टिस में। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपका 5 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। 25 क्वेश्चन आते थे पहले, अब 20 आते हैं। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो सके, जिससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते थे और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? 10 पुस्तक है हमारी, ये हमारी 250 रुपए में आ रही है, तो 15 बतानी है। तो हम एक एक काम करते हैं, 15 के लिए हमें 5 जोड़ना होगा 10 में। तो कैसे करेंगे? इस 10 को हम आधा कर देंगे तो कितना होगा 5, और 250 को आधा कर देंगे कितना होगा 125। तो अब एक चीज देख सकते हैं हम, यहाँ पे 10 पुस्तक हमारी ये है, 5 पुस्तक ये, इन्हें जोड़ देंगे कितनी हो जाएंगी 15 पुस्तक। और इधर पैसे भी हैं तो पैसे जोड़ देंगे, 5 7 3 375 रुपए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 पुस्तक का डी ऑप्शन इज राइट। 15 पुस्तक 375 रुपए की आएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है आपका। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हमें देखें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले ये देखेंगे। हमें पी दिया है यानी मूलधन 24,000, रेट दी है हमें 10%, और टाइम दिया है 2 वर्ष। ये आप देख सकते हैं, ये हमें गिवन है। तो हमें निकालना है CI, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको ये मैं शॉर्ट से बताऊंगा, और एक बेसिक भी होता है, पहले बेसिक से करेंगे। तो देखिए बेसिक क्या है। जो 24,000 होता है P, और 10% हमें ब्याज मिल रही, तो लिखेंगे 110 इंटू 110/100। ये तो आपका निकलता है मिश्रधन, मिश्रधन निकलेगा आपका। तो मिश्रधन निकाल लेते हैं। नीचे 4 जीरो दिए हैं, ऊपर के 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हटा देंगे। 24 इंटू 11 इंटू 11 121, और 1 जीरो ये, 1 जीरो यार 24 एकम 24 कैरी 2, 24 दूनी 48 2 50 कैरी 5, 24 एकम 24 और 5 29। ये हमारा आ जाता है मिश्रधन। अब मिश्रधन में से अगर मैं, ये हमारा ए अमाउंट आ गया है, इसमें से मैं मूलधन घटा दूंगा यानी कि प्रिंसिपल, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी ये 50 40, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाई चांस क्वेश्चन में किसी में कैलकुलेशन हार्ड आ जाती है, तो ये हमारा मेथड काम तो करता है, लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाता है, जिससे हमारे आंसर आ नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं स्टूडेंट। तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट से भी करेंगे। तो देखिए शॉर्ट काफी अच्छा रहता है, इसे हम स्लाइडिंग मेथड भी बोलते हैं। स्लाइडिंग मेथड, आपको ये मेथड अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएंगे इस मेथड से। तो देखो स्लाइड मेथड में क्या करना होता है, 2 वर्ष के में हमने ऐसे 2 लाइन बनानी होती है, और एक ये लाइन ऐसे बनानी है। ये हमारे फर्स्ट वर्ष का ब्याज होता है, ये सेकंड वर्ष का होता है, इतना याद रखना है। और जो ऊपर की ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, जो बॉक्स बना देता हूँ मैं। पहले मैं इसके बारे में समझा दूं आपको, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ये तो हमारी साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज यानी SI। और जो पूरा बॉक्स बनेगा, ये पूरा बॉक्स, तीनों लाइन यानी कि तीनों लाइन होंगी, इन तीनों लाइन को ऐड करेंगे तो हमारी आएगी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है 24,000, 24,000 का 10% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए, तो 2 जीरो ये कट गया, आपके बचे 2400। तो यहाँ पे हम इसको भर देंगे 2400, 2400। इतना आपको समझ में आया। अब फिर से क्या करेंगे, जो 2400 आया था, इसको भी 10% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे 240। तो 240 ये हो गया। अब इस सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारी वो आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 24 24 4800, ये तो हो गया 4800, 4800 और 240, इसको ऐड करेंगे 0 4 0 5, ये हमारी आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इससे ये भी फायदा है, हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है CI माइनस SI में अंतर बताएं, तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ये 240 हमारा अंतर है CI और SI में। CI और SI का अंतर क्या है? 240। CI SI में अंतर हम ये भी बता सकते हैं, पूरी डिटेल निकाल सकते हैं क्वेश्चन की। अगर हमें यहाँ पर अमाउंट भी नहीं दिया होता, फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं ओनली ऑन परसेंट बेस पर, इसी मेथड से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a बराबर 1300, b बराबर 1450, तो b a से लगभग कितने परसेंट अधिक है? तो देखिए a दिया है 1300, b दिया है 1450, तो बोला है b a से कितना परसेंट अधिक है? तो अधिक कितना है हम देख सकते हैं, 150 अधिक है। 150 अधिक है किससे? a से। a से बोला है तो जिससे बोलते हैं उसको नीचे लेते हैं, तो 1300 नीचे आ जाएगा, इनटू परसेंट के लिए 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये 2 0 0 से कट गए, आगे देंगे 13 एकम 13 बचा 2, 13 एकम 13.54, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। देख सकते हैं हमें पूरा भाग देने की या गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते ही आपका आंसर मिलता है तो जल्दी से लगाना है और अगले क्वेश्चन पे हमें जाना है, जिससे हमारा टाइम बच सके एग्जाम में। तो मैंने देखा 11 यहाँ पे मिला मुझे, तो यही आंसर होगा डेफिनेटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 घन घनाभ से है। एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो घन के आयतन और घनाभ के आयतन का अंतर बताना है। तो देखें पहले हम घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब। एक क्यूब बोले तो 4 का क्यूब, तो हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया हमारा घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर कितना दिया है? 2 × 3 × 4, तो हो जाता है 6 चौके 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसने बोला है घन के आयतन और घनाभ के आयतन में अंतर बताना है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, 64 में से 24 गया तो हमारा बचता है 40 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु के आयतन उसके पिछले आयतन का कितना गुना हो जाएगा, हमें बताना है कितना गुना हो जाएगा। तो देखें पहले हमारा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का आयतन, ठीक है। अब पहले जो दिया था, मान लेता हूं मैं, जो r दी थी पहले, त्रिज्या r और हाइट h, ठीक है। और अब बोला है, अब की कंडीशन में त्रिज्या दोगुनी और हाइट भी दोगुनी हो गई है, इतना याद रखना है। तो हमें बस इसमें बनाते जाना है 1/3 पाई, r जो दोगुनी हो गई है इस बार, तो क्या 2r का स्क्वायर और 2h, यही है। देख सकते हैं ये हमने रेशियो, ये h से h कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखिए क्या होता है, r स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे हो जाएगा 2 2 दूना 4 r स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो देख सकते हैं इंटू 2, तो क्या बचता है 1/8, यानी कि 1:8। पहले 1 था, अब 8 हो गया। कितना गुना हो गया? 8 गुना, 8 गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 गुना। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसमें कैसे करते हैं, अगर शॉर्ट में करना है, शॉर्ट से कैसे करेंगे? r स्क्वायर h लेंगे ओनली, 1/3 पाई नहीं लेना है। जब गुने की बात होती है ये कट जाता है, दोनों में वैल्यू सेम होती है तो कट जाती है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखें ये कैसे करते हैं, इसका एक सीधा सीधा मेथड है। मैं दिया है 2 लाख और 8% बढ़ रही है, 8% बढ़ा दिया। अब देखना है 2020 से 2022 2 साल तक बढ़ी है, तो 2 साल तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखें ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 4 जीरो काट देते हैं इसमें से, ठीक है। अब देखें 20 × 108 × 108। अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। 108 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं बता दूं आपको। 108 का स्क्वायर, हमें इसमें 100 एक बेस वैल्यू माननी होती है, 100 बेस वैल्यू वाली, और कितनी ज्यादा 8, तो 108 में 8 जोड़ेंगे जो ज्यादा है, तो कितने हो गए 116, और जो 8 ज्यादा है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ जाता है 108 का स्क्वायर इंटू 20 दिया है। ये मैंने आपको समझाया है, बस समझाने के लिए
काफी शॉर्ट से चीजें हो जाती हैं। अब क्या करना है, सीधे सीधे 2 का गुणा कर देंगे। 8 6 12 6 12 13, थोड़ी जगह कम है। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। 6 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13, हासिल 1, 22 11 दूनी 22 और 1 23। ये हो गया आपका राइट आंसर 23 32 80, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। जनसंख्या होगी जो होगी 23 32 80। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार 3 उत्पाद ए बी सी खरीदता है और उन्हें क्रम से 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्य का अनुपात, तो हमें अनुपात दिया है क्रय मूल्य का 4:3:2 है, तो विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा थिंक करना है। देखिए 4:3:2 ये दिया है विक्रय मूल्य का, और उसने बोला है विक्रय लाभ पाया तो विक्रय मूल्य पे लाभ होगा, तो लाभ इस पे कर देंगे हम 20% लाभ, 30% लाभ और 40% लाभ। अब ये अनुपात में तो देखें ये 100 तो नीचे सबका कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो भी कट जाएगा, एक जीरो सबका। तो देखें 12 चौके 48, रेशियो 13 39, रेशियो 14 28, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पे होगा, जो क्रय मूल्य का रेशियो दिया था मैंने उन सब में लाभ कर दिया और अनुपात निकाल दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 21 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान बताना है। तो देखें काफी अच्छा क्वेश्चन है। 21 संख्या है तो मैं मानता हूं प्रथम संख्या x और अंतिम संख्या x प्लस 20। 21 संख्या है ना, तो पहली ये हो गई और 20 उसके बाद और होंगी, तो 20 x प्लस 20 हो गई, ठीक है। और औसत हमें दिया है 53। तो क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला होता है औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वैल्यू रख देनी है। औसत दिया है 53, प्रथम पद x प्लस अंतिम पद x प्लस 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर 53 दूनी 106। तो ये 20 घट जाएंगे उधर जाके, x बराबर कितना बचेगा 86, तो x बराबर हो जाएगा 43। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 43। ये ऑप्शन इज राइट। 43 x को ही तो हमने प्रथम पद माना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। हमें समीकरण दिया है 25 माइनस 4/2 प्लस 11.5 प्लस 9.5। तो देखें 25 माइनस कोष्टक में दिया है 4/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 11.5 और 9.5 हो जाएगा आपका 21। ये 2 हमें घटाना है, तो 25 में हो गया 23 प्लस 21 हो जाएगा आपका 44। तो राइट आंसर हो जाएगा 44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का समय और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय देती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर हावर है तो धारा की चाल बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम एक नदी बनाते हैं। ये इतनी बड़ी नदी है जिसका बहाव है ऐसे इधर की तरफ, जो 16 मिनट ऐसे ले रही है और इधर जाने में ले रही है 24 मिनट। तो आप देख सकते हैं एक चीज, 16 मिनट धारा के साथ जाने में ले रही है और विपरीत आने में 24। तो विपरीत आएगी, धारा के विरुद्ध आएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आई। तो देखें इन दोनों को जोड़ के मैं आपको बेसिक से भी अच्छा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, काफी अच्छे समझ में आएगा आपको। कोई फॉर्मूला नहीं, आपको u प्लस वी माइनस यू करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको काफी अच्छे से बताऊंगा समझा के। तो देखें 16 और 24 कितना होता है 40 बट्टे 2 कितना 20। तो 20 आ गया हमारा शांत जल में नाविकीय दिया गया समय 20 मिनट। 20 मिनट में शांत जल में नाव पहुंच जाती, इस नदी को पार कर लेती। ये बात समझ में आई।
अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मानता हूँ 20 मिनट में जाती है और वो धारा के साथ जा रही है, तो धारा की स्पीड है 4, कैसे निकलेगी? 24 में थे 16 गए 8/2, तो 4 मिनट। जो धारा की चाल है वो 4 मिनट तेज कर देती है नाभ को, ठीक है। तो 4 मिनट तेज कर देती है, इसीलिए तो ये 20 की जगह 16 रह गया, और जब वृद्ध आया तो 20 की जगह 24 हो गया। इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन में दिया है 15 किलोमीटर पर हावर से जाता है तो 20 मिनट लेती है चाल शांत जल में। शांत जल की बात हो रही है, तो 4 मिनट में जो धारा की चाल है वो पता कर सकते हैं हम। 4 मिनट लेती है तो 4 कैसे निकालेंगे? इसमें 5 का भाग दे दूं, इसमें भी 5 का भाग दे दूं, क्या आएगा? 3 किलोमीटर पर हावर, और ये आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट निकल के आई थी, किसकी थी? धारा की चाल। धारा की चाल 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट में ये धारा की चाल बढ़ा देती है, तो क्या होगी स्पीड धारा की चाल की? 3 किलोमीटर पर हावर। राइट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। दो पाइप डी और ई अकेले अकेले एक टंकी को क्रम से 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है? तो देखिए, डी ई 26 78 वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, आप 100% श्योर रहें, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना होता है, 26 और 78 का एलसीएम लेंगे, जो क्या आएगा? 78। ये ठीक है, टोटल काम हो जाता है, जो एलसीएम लेते हैं वो हमारा टोटल काम होता है। अब 26 का भाग देंगे 78 में, 26 थी 78, 78 एकम 78। ये इनकी क्षमता आ जाती है, डी की क्षमता 3, ई की क्षमता 1, यानी एक दिन में एक काम, एक दिन में 3 काम। तो देखें टोटल कितना हो जाएगा, एक दिन में 4 काम, 4 काम करेंगे तो 78 में 4 का भाग दे देंगे तो टोटल दिन आ जाएंगे कितने दिन? तो देखें ये हो जाएगा 39/2 बराबर 19 38 19.5 घंटे हावर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमांक छूट दी जाती है। वस्तु को अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखें, मैंने माना कि अंकित मूल्य था 100, ठीक है, याद रखना 100 अंकित मूल्य माना है, उस पर मैं छूट दे रहा हूं, पहले 20%, फिर 30%, छूट दे दी तभी तो 100 में से 30 गए 70, ठीक है। तो देखिए 4 जीरो नीचे, 4 जीरो ऊपर, सभी कट जाएंगे। 8 ने 8 7 56, 56 में बेच देता है, विक्रय मूल्य हो गया 56। तो देखें जो मैंने अंकित मूल्य माना था वो 100 था और विक्रय मूल्य क्या आया 56, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। ये कटेगा हमारा 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 14 बार, तो राइट ऑप्शन इज डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पी एक कार्य को 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, यानी कि पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है। क्यू उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे? तो देखें, पी 1/2 काम 10 दिन में, यानी कि पूरा काम करेगा 20 दिन में, ठीक है। क्यू 1/5 काम 4 दिन में, तो पूरा काम करेगा 5 चौक 20 दिन में, यानी दोनों के दोनों 20 दिन में कर रहे हैं। तो सिंपल और ज्यादा हो जाता है, ये 10 आ जाएगा आंसर आपका 20 एलसीएम। मैं आपको बता देता हूँ 20 एकम 20, 20 एकम 20, तो टोटल काम कितना हो गया? एक दिन में 2 का भाग दे देंगे तो पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा 10 दिन। ये उम्मीद समझ में आया होगा, काफी सिंपल और बेसिक से क्वेश्चन है सारे, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप बेसिक क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आ रहे हैं आपको। देखें एक ये क्वेश्चन है, 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको एक मैं बेसिक बात बता दूं इसमें, जैसे कि ये पोल है, खंबा, ठीक है, और ये हमारी ट्रेन है। तो जब ट्रेन है कोई, वो किसी खंबे को पार करेगी ऐसे करके, ये यहाँ से जाएगी, ये पार होगी, ठीक है। तो ट्रेन अपनी दूरी को ही पार करती है। आपको एक लाइन याद रखनी है, जब ट्रेन किसी खंबे को, पोल को या किसी को भी पार करेगी तो वो अपनी दूरी को ही पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी दूरी को पार करेगी। तो देखें क्या था, 140/9 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर ये, सेकंड ये, ठीक है। 9 सेकंड में 140 मीटर चलती है, तो 27 सेकंड में बताना है। 27 करने के लिए 3 का गुणा नीचे कर दूं, 3 का ऊपर कर दूं, तो क्या हो गया 14 42, 42/9 27 सेकंड, ये मीटर। 27 सेकंड में 420 मीटर चलेगी,
420 मीटर चलेगी, खंबा पार हो जाएगा तो ट्रेन अपनी दूरी पार कर लेगी, यानी ट्रेन की दूरी आ जाएगी 420 मीटर लंबी ट्रेन है। उम्मीद है समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखें 580 की है, 25% लाभ के लिए मैं 125 बट्टे 100 करूंगा, ठीक है, इतना हमें अब क्या करना है, सिंपली हमें इसे सिंपली करना है, 0 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे, कटेगा आपका 29 बार। अब 25 इंटू 29 करना है हमें, तो कैसे करेंगे देखें। अब 25 इंटू 30 करता हूं मैं अगर, तो कितना आएगा, 25 पे 750 आएगा, लेकिन एक 25 कम है तो ये आएगा आपका राइट आंसर। एक 25 मैंने कम कर दिया क्योंकि एक 25 ज्यादा गुणा कर लिया था मैंने, 29 का 30 माना था, तो 25 75 किया, यानी 750 हुई, लेकिन एक 25 कम है, 29 है, तो उसमें घटाए तो 725 हमारा राइट आंसर आ गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आकार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी। तो देखें सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60 के होते हैं, ठीक है, और मैं बता दूं ये 16 की है, तो मैंने यहां तक इसे 10 माना, और ये हो गया एक सर्किल, क्योंकि यहाँ पे बकरी बंधी है अगर, तो यहाँ से वो चरेगी यहाँ से, तो ये हो गई 10.5, क्या है हमारी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब जो चरने वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मैं ब्लैक ब्लैक कर दे रहा हूँ, बाहर तो घास नहीं है, अंदर है ओनली। तो देखें सर्कल कितने का होता है, 360 अंश का, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, लेकिन हमारा कितने में चलेगी 60 अंश में, तो 60 अंश के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 नीचे ले आएंगे, ठीक है, 6 का भाग दिया इसमें, तो इसमें भी 6 का भाग दे देंगे। तो अब इससे हमें निकालना है आर हमारी कितनी है 10.5, तो 22/7 इंटू 21/7 लिख सकता हूँ 10.5 को, 21/2 सॉरी 21/2 और 1/6 ये हो गया। तो देखें 2 से काटेंगे 11 बार 22 को, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार। अब देख सकते हैं यहाँ पर 21 है, यहाँ पे 11 है और नीचे 4, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 अपॉन 4, ये आ गया। अब हमें इसमें भाग दे देना सिंपली, 4 पंजे 20 बचे 3, 4 सत्ते 28, 57 पॉइंट यानी 57.75 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जब हमें एक बकरी बंधी होगी, बकरी कुछ भी होगा, तो वो घास चरता है, तो हमें बस ये देखना है कितने का एंगल है, कितने में चरेगा हमारा, तो मैंने देखा 60 का एंगल है, तो 60 बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमें पता चल जाती है, 10.5 जो है वही हमारी आर की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35, 46 हैं तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 संख्या का औसत है 40, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मानता हूँ एक्स अपॉन 5। क्या होता है फॉर्मूला, सभी संख्या योग बट्टे कितनी संख्या है और औसत बराबर औसत 40, ठीक है। इनका टोटल मारेंगे 102, 102 और 46, 148, 148 और 35, ये हो गया आपका 50, 148 प्लस 35 प्लस एक्स अपॉन 5 बराबर 40, तो हो जाएगा ये 8 और 5 13, सिर्फ 1 14 17 और 1 18 प्लस एक्स बराबर 5 20 200, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 17। राइट आंसर इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है। हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, बस ज्यादा सोचना नहीं, बस क्वेश्चन को देखते ही सोचना चाहिए क्या करना है, बस वो करने लग जाओ, क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद अगले क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी चलते बने। 420 की ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, 540 के यानी गुणा 42% के 11/14 का 5/9 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45, ये है। तो देखें
एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से ये 5 कट जाएगा, और 7 से काटेंगे इसको 3 बार, 7 से 2 बार, 3 से ये भी काट जाएंगे 9 बार, 3 बार, और 3 और 2 6, यानी 3 दूनी 6, 6 से कटेगा चौगुन 9 बार। ठीक है, तो हमारा कितना बचता है यहाँ पर 99, 99 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45, 45 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 99 45 कितना हो जाता है 144, तो एक्स बराबर हो जाएगा 12, तो राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट से क्वेश्चन है आपका, दिया है निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक चिल्ड्रन होम के निवासियों को आकांक्षा द्वारा विभिन्न प्रकार की चॉकलेट की कुल संख्या के संदर्भ में उन चॉकलेटों के प्रसिद्ध विवरण को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि पर के हमारे 16%, डेयरी मिल्क 25%, 5 स्टार 20%, स्नैकर 15% और मार्स 24%। ठीक है, ये दिया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। डेयरी मिल्क 5 स्टार और स्नैकर चॉकलेटों की कुल मिलाकर औसत संख्या, तो डेयरी मिल्क 5 स्टार और स्नैकर, डेयरी मिल्क 25, 5 स्टार 20, स्नैकर 15, इन सबका टोटल मारेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 60। ठीक है, आगे क्या बोला है का औसत, औसत बोला है तो औसत निकालने 3 है तो 3 का भाग दे देंगे, 20 औसत आ जाएगा। ठीक है, औसत हो गया। दिए गए किस प्रकार की चॉकलेट की वितरित की गई संख्या के बराबर है, जो हमारा जो औसत अभी आया है 20, जो 20 आया वो किसके बराबर है, तो हमारा ये 20 किधर दिखेगा 5 स्टार, यानी कि 5 स्टार के बराबर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 स्टार। पाई चार्ट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, काफी हार्ड नहीं आएंगे, आपको बस थोड़ी नॉर्मल बेसिक की बात बतानी है, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, फार्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है और फार्म बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। दोनों फार्मों में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखें इसको कैसे करेंगे। फार्म ए हैन और गॉट, ठीक है, 5 है, 5 9 का अनुपात है, तो हैन कितनी होगी में टोटल 5 टोटल बट्टे 9 ये हो जाता है, और ये 4/9, कितना समझ में आया। 5 हैन है कितने में से 9 में से, 4 गॉट है कितने में से 9 में से। ठीक है, ऐसे ही बी में देखेंगे, हैन गॉट 5 है कितने में से 7 और 5 12 में से, और 7 है कितने में से 12 में से। अब क्या करना है हमें, सिंपली इनका टोटल हैन हैन को जोड़ लेना है, गॉट गॉट को जोड़ लेना है और अनुपात बना देना है। तो 5/9 प्लस 5/12 अनुपात 4/9 प्लस 7/12। ठीक है, ये कर देना है, तो ये हो जाएगा हैन, ये हो जाएगा गॉट। तो एलसीएम आएगा हमारा 36, 9 चौके 36, 4 का ऊपर गुणा होगा 20 हो जाएगा, प्लस 12 या 36, 5 15 अनुपात इधर भी हमारा 36 आएगा, तो 9 चौके 7 चौके 16 प्लस 12 या 7 या 21, और ये 36 से 36 सीधे सीधा कट जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये 37, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35:37, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन इज राइट 35:37। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या है। तो देखिए 5 का औसत दिया है 309, तो हम औसत में संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टोटल आएगा हमारा, तो कितना आएगा 5 45 5 या 15। ठीक है, ऐसे ही कितनी संख्या है, 2 संख्याओं का औसत कितना है 231, तो आ जाएगा हमारा 462, 2 का औसत है सॉरी 431 है, तो हो जाएगा हमारा 862, और ये है 231.5 बराबर, ये हो जाएगा आपका 231 और यानी कि 263, 231 दूनी होता है 462 और एक 463। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों को, 5 6 12 यहाँ से 1 8 और 4 12 और 1 13, ये तो 4 का आ गया,
तो 5 में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 वाले टोटल में से 4 का घटा देंगे, 0, 4 में से 2 गए 2, 15 में से 13 गए 2, 220, तो 220 इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे भोला को 20% लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया। चंदन ने अंततः इसे 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था, हमें ये बताना है। तो देखें, सबसे पहले मैं मानता हूं कि कंप्यूटर एक्स का लिया था और उसने 110 रुपए इस पे इन्वेस्ट की, ठीक है। अब आगे इसने क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया भोला को, इंटू 10% हानि पर बेच दिया चंदन को, इंटू और आगे चंदन ने बेच दिया 10% लाभ पर कितने में, 1188 में। ये क्वेश्चन बनती है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो देखें, ऊपर 3 जीरो हटा देंगे इसे और नीचे से 3 जीरो हटा देंगे, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 8 है, 0 11 88, 9 से काटेंगे 12 बार और 12 से ये भी कट जाएगा। तो देखिए सारे कट के ऊपर नीचे कितना बचा, 1000। x प्लस 110 बराबर 1000, x बराबर हो जाएगा आपका 890 इज राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, काफी बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 तालिका का क्वेश्चन है। निम्न तालिका एक सप्ताह के 5 दिनों में किसी शहर में 5 अलग अलग स्टोरों की पर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाता है। जैसे कि स्टोर ये दिया है PQRST, ठीक है, ये स्टोर के नाम है। और दिन दिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और ये ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया है, मंगलवार, सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए। तो देखें, मंगल, सोमवार, रवि, मंगल, सोमवार और रवि पे बेचे गए, एस पर बेचे गए। तो एस के देखेंगे, एस कहाँ है, ये 68, 74, 78, इन सबको ऐड करना है हमें। तो देखें, 8 और 8 16, 4 20, 0 हासिल 2, 7 दूनी 14, 26 और 2 22, कितने हो गए 220। ये कितने कितने हो गए, एस, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कुल संख्या और मंगल बुध गुरु पी स्टोर पर। मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु यानी इधर के 3, ठीक है, किस पर, पी पर। 49, 70, 60 जोड़ेंगे, 90 और 70 160 और 49 60 यानी कि 209, 209 हो जाएगा। एक बार और जोड़ेंगे, 9 16 16 4 20, ठीक है। ये हो जाता है हमारा, कितना आया था, 220 और 209, ये आया है दोनों का रेशियो। तो हमें अनुपात बताना है, तो काट लेंगे, कटेगा ये हमारा, कटेगा ये कितने से, 11 से काटेंगे, 11 से कटेगा, 11 से 20 बार, 11 कम 11 99, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए भिन्न 2/5, 3/5 और 4/5 का लासा बताना है। तो आपको एक बात बता दूं, जब भिन्न में हमें लासा बताना होता है तो क्या करना होता है, तो ऊपर वाले होती है उनका लासा और नीचे वाले का मासा। अगर मासा पूछा होगा तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा। तो देखिए 2 3 4 ऊपर दिया है, तो इनका लासा लेंगे, कितना आएगा लासा, ये आएगा हमारा 12, 12 आगे लासा, बट्टे नीचे दिया है 5 7 9, इनके लेंगे मासा। मासा वो होता है जो हमें कोई कॉमन मिले, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक ही कॉमन मिलेगा, तो एक, तो कितना हो गया 12 इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है पाई चार्ट से, है पाई ग्राफ से। निम्न बार ग्राफ 4 अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि हरा, लाल, पीला, नीला, ये दिए हैं और ये इधर संख्या दी है 0 से 250 तक, ठीक है। तो पूछा है पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्र, पीला और नीला, पीला और नीला यानी ये दोनों का अंतर पूछा है। पीला पसंद करते हैं
150 और नीला पसंद करते हैं 50, तो अंतर कितना हो जाता है 100, यानी कि राइट आंसर इज 100। काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और MTS के ऐसे ही डेली में आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा सेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।